बस कंप्लेनर हैं मुसम्मात कंवल, उनकी पॉइंटेशन पर इसको यहाँ से पाकिस्तान मस्जिद के पास से पकड़ के लाएं। 25 और 26 की एज है सर। ये समझ लें कि इस दौर का, मैं तो उसको कहूँगा कि बहुत ही शातिर किस्म का आदमी है। इसका काम ये है कि ये मुख्तलिफ लिंक्स जो इसके मोबाइल फ़ोन में हैं, तकरीबन 150 से 200 लिंक्स हैं इसके मोबाइल में। ये लोगों को वो लिंक्स भेजकर सबसे पहले उनकी सोशल मीडिया जो आईडीज़ हैं उनको हैक करता है। अच्छा, हैक करने के बाद इसका जो तरीका वारदात ये है कि उसमें जो लड़कियों के नंबर हैं, ये उन लड़कियों के साथ फिर चैट करता है। उसके बाद ये क्या करता है कि आहिस्ता आहिस्ता उनको ना लालच देता है पैसों का। सबसे पहले शो करता है कि जी मेरा ऑनलाइन बिजनेस है, तो आप जो है आप इसमें आ जाएं। लालच देकर फिर शो में उनको अर्न देता है थोड़ी थोड़ी, ताकि ये फ़ौरन लड़कियां जो है लालच में आके मुझसे लाइन अप हो जाएं। मुझ तक इस तरह से आई है मैसेजेस कि मेरी बेटी की एक दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो उसका इंस्टा जो था ना, वो इंस्टा आईडी उसकी हैक की गई थी। तो उसके इंस्टा आईडी में जो रिकॉर्ड था, यानी कि जो नंबर था, जो डेटा था, उसमें मेरा नंबर भी था। काफ़ी बच्चियों को भी मैसेजेस गए थे और उसमें एक नंबर मेरा था, तो मुझे भी मैसेज आया उस बच्ची के नाम से। तो हेलो हाय का मैसेज आया, मैंने भी उनको जवाब दिया, तो उन्होंने अपनी पिक्चर सेंड की, तो मुझे कंफर्म हो गया कि वही बच्ची है। तो उसके बाद उसने मुझसे पूछा ना कि जैसे आप क्या कर रही हो आजकल। मैंने कहा मैं अपना घर संभाल रही हूँ। तो बोला अच्छा, बोला ऑनलाइन वर्क करोगी? तो मैंने कहा क्या काम करना है? बोले वो मैं आपको बता दूंगी। मैंने कहा ठीक है, कल मैं गली में मिलती हूँ, कल बात करते हैं। बोला नहीं, मैं व्हाट्सएप पर ही बात करूंगी। मैंने कहा अच्छा। और मैंने कहा पुराना नंबर क्या हुआ? बोला वो डिलीट कर देना, ये मेरा न्यू नंबर है। मैंने कहा ठीक है। अच्छा सर, जैसे ही उनको लाइन अप करता है, लाइन अप करने के बाद फिर ये अपनी बातों पे आता है ना, मतलब उनसे मुख्तलिफ किस्म की बातें, फिर सी बातें शुरू कर देता है। फिर सी के बाद फिर उनसे कहता है कि जी आप मुझे जो होती हैं, आप समझेंगे ना आजकल जो वीडियोस कॉल पे जी आप रहे हैं और इस तरह की। उसके बाद ये उनको ब्लैकमेल करता है। अच्छा। फिर उन्हें अपनी जगह पर बुलाता था, XYZ किसी भी जगह पर बुलाया। वहाँ बुलाने के बाद ये उन लड़कियों के साथ करता था और उस पूरे की ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करता था। इधर उधर की बातें करता था, क्या कर रही हो। पहले तो सबसे पहले उसने मुझे पूछा कि कितने साल की हो, तो मैंने उससे कहा मैं 20 साल की हूँ। और फिर पूछा आप मैरिड हो? मैंने कहा बिल्कुल मैरिड हूँ, मगर 16 साल में शादी हो गई और 4 साल शादी को हुई, मेरा एक 2 साल का बेबी है। फिर मैंने उसे ये भी दिलासा दिया कि मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह रही, मैं अपने वालिद के साथ हूँ, वालिदैन के घर पर हूँ, हस्बैंड से मेरा ताल्लुक नहीं है, वो दूर रहते हैं, हमारी बनती नहीं है। तो उसके लिए ईजी हो गया कि ये डायरेक्ट से हाथ में आएगी। उस तक पहुँचने के लिए पुलिस ने स्कंजा कैसे बनाया, कैसे उसे पकड़ा? असल में सर इसमें ये जो कंप्लेनर है इसका बहुत बड़ा किरदार है, मैं ये समझूंगा, और उनके हस्बैंड का, क्योंकि उन्होंने उसको सपोर्ट की, हमसे कांटेक्ट किया। शौहर ने अपनी वाइफ को कहा कि ठीक है, तुम जिस तरह से ये चैट ये कर रहे हो तुम्हारे साथ, आप ये जारी रखें। कि जब मैंने रात को जब ये सारी सिचुएशन मुझे पता चली कि इस तरीके से बात है और एक महज 14 साल की बच्ची है, वो ये काम नहीं कर सकती, तो बच्ची की वालदा के पास जाना मैंने मुनासिब समझा। मैंने वाइफ को कहा कि कल उसके घर पे चलेंगे और उसकी वालदा से बात करेंगे। हम कल उसके घर पे गए, उसकी वालदा से बात हुई, तो उन्होंने बोला इस तरीके से और भी बच्चियों के साथ हो रहा है, ये मैं अपनी बेटी को बुलाती हूँ, वो सामने खड़ी हो जाएगी। वो सामने खड़ी हुई और मैसेजेस वाइफ को आना शुरू हो गया। तो वहाँ कन्फर्म हो गया कि ये बच्ची वो नहीं है, पीछे कोई और ही है। तब तक दिमाग के अंदर यही चल रहा था कि कोई लड़की ही होगी। फिर मैंने अपने मोबाइल से मैसेज किया कि भाई मतलब हेलो, मतलब ये वो, तो मेरे को डायरेक्ट वॉइस आ गई। वॉइस आई कि मतलब कि भाई तुम पागल वागल हो गए हो क्या, ये वो, कहीं और जाके ट्राई करो, दिमाग तुम्हारा ठीक है। मैंने फिर वाइफ को कह दिया कि ये लड़का ही है। फिर मैंने वाइफ को बोला कि मतलब कंटिन्यू रखो इस बात को और इससे बातचीत करती रहो, इसको किसी तरीके से जो है ना मिलने के लिए यहाँ तक बुलाओ। तो डेटिंग के चक्कर में वो यहाँ आया और यहाँ से हमने उसको ले आए। अच्छा, लाने के बाद भी हमें इतना वो नहीं था कि मतलब इस लेवल का ये है। चीज़ें तो तब खुली, मतलब हम सारे शौक तब हुए कि जब हमने उसका मोबाइल देखा। मोबाइल में जो वीडियो है सर, वो मतलब देखने के काबिल नहीं है। और मुख्तलिफ लड़कियों के साथ, मुख्तलिफ तरीकों के साथ। सर सारी 16 साल से लेके 30 साल के अंदर की हैं, इससे ऊपर की कोई नहीं है। मतलब इसका जो टारगेट है वो यंग बच्चियां थी। ये टारगेट कर रहा है ना सर सबको। अब देखता था जो मन में किसके साथ मैंने आगे चलना है। अच्छा, फिर मजे की बात, उनकी वीडियोस बना के फिर उनको ब्लैकमेल करके, जो इसने आपको 20, 30, 50 शो में दिए हैं ना, उसके बदले में ये आपसे लाखों वसूल पैसे भी ले रहा था। हाँ। तो तकरीबन कितनी वीडियोस बरामद? 400-500 वीडियोस हैं इसके मोबाइल में सर। अच्छा, 400-450? यस। तो मतलब ये काफी बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियों के 2 साल से, ये बता रहा मैं 2 साल से काम कर। ऑफर्स तो हमें बहुत आ रही हैं, कॉल्स आ रही हैं, तरह तरह की मुख्तलिफ कॉलें आ रही हैं। कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जिस दिन 3 दिन का हमने रिमांड लिया था, तो उस पर भी मैंने बताया था कि ऑफर तो तरह तरह की आ रही है कि इतने पैसे ले लो बैक कर जाओ, इतने पैसे ले लो बैक कर जाओ। उनकी फैमिली की तरफ से आ रही है, उनके कजनों की तरफ से आ रही है, थ्रेडें आ रही हैं कि कोर्ट से बाहर निकलोगे ये हो जाएगा, तुम्हें जाली केस में बंद करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 10 लाख के लिए, 5 लाख के लिए, 15 लाख के लिए हजारों लड़कियों के ज़िना का सौदा कर लूँ मैं भी एक बाप हूँ, मेरी भी 2 बेटियाँ।
घर में उसकी अपनी बहन है, पहली शुरुआत उसने अपनी बहन से क्यों नहीं की? माँ से करता। माँ है, वो भी तो औरत है, बनावट तो सबकी एक जैसी है। बाहर की बेटियों में कुछ और चीज थोड़ी लगी है, जो उसकी माँ बहनों में वही चीजें लगी हुई है, तो उसके साथ क्यों नहीं किया? उनके साथ भी करना था। मेरे हिसाब से तो यही है कि भाई या फांसी दो, क्योंकि आज ये एक समीर खान पकड़ा गया है, आगे हमें क्या पता कितने समीर खान हैं। सर मैं आपसे एक मतलब आपके थ्रू तमाम लोगों से ये कहना चाहूँगा, ख़ास तौर पे बच्चियों से, किसी पर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रस्ट ना करें। और आप जिसके साथ भी कांटेक्ट में हैं, आप जिससे भी बात कर रहे हैं, उस बारे में अपने पेरेंट्स को लाजमी बताएं। उनसे छुपा कर कुछ ना करें। कोई आपको कितने भी सुहाने ख्वाब दिखाए, चाहे वो पैसों का ख्वाब हो, चाहे वो जो है बहुत अच्छी लाइफ का ख्वाब हो, उसकी बातों में ना आए।